हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के कारण जो स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में पूरी तरीके से हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको भी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो गाइस इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको पूरी तरीके से सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट को देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज नहीं होती है, कोई भी चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं आता। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्या है बसा लो। क्यों नहीं आता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर, इसके अलावा किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। इसके कारण क्या होता है कि रिफ्रैक्शन इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता और फ्रीक्वेंसी जैसा है वो वैसे ही बना रहता है। जैसा आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाने वाली है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। बट इसके जो आपके वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ लाइट है, इन पर चेंजेस आएंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट सो इट डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। तो आपने ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट का पॉइंट। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट में देखिए क्या ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए। अगर हम आपसे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट वाले पॉइंट में, तो पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एफ फ्रीक्वेंसी होता है और लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो v इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपका v अपॉन एफ। तो लेमडा आपका आ गया v अपॉन एफ। तो आपका वेवलेंथ आ चुका है। अब देखिए ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि अगर रे ऑफ लाइट क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है। मतलब रे ऑफ लाइट यदि रेयरर से डेंसर में जाती है, क्या बोला जा रहा है? रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो आपका स्पीड ऑफ लाइट और आपका वेवलेंथ दोनों का दोनों क्या होता है? डिक्रीज होता है। दोनों की वैल्यू क्या है? कम होती जाती है। ये चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लीजिए। और इसी के अगर हम अपोजिट करते हैं, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो फिर ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या करती है? इंक्रीज करती है, वैल्यूज बढ़ने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा है और जो वी है, इनकी वैल्यूज क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला, स्पीड ऑफ लाइट वाला और इसके अलावा आपका जो वेवलेंथ वाला, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आसान रिलेशन होता है कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ लाइट को। अब आपका बात होती है वी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है, और जो आपका वी है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड वी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो गाइस ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गाइस यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।